हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं सफेदों में दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलने की बजाय दीपेंद्र हुड्डा को ही निशाने पर रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया, जब उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। अब इस्तीफा देकर फिर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए, हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। मैं समझता हूं कि वो कुछ भी कह सकते हैं। पहले 5 साल 2014 में उनको नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, मगर 5 साल उनके निशाने पे हुड्डा साहब रहे। लोगों ने इसीलिए उनको नेता विपक्ष की जिम्मेदारी से रिलीव करते हुए एक विधायक के रूप में उनका आया। तो वहां उस समय बीजेपी की लड़ाई लड़ते बीजेपी के खिलाफ, मगर चिट्ठी दी हुड्डा साहब की सिक्योरिटी वापस लो, चिट्ठी दी सरकार को हुड्डा साहब की कोठी वापस लो। हुड्डा साहब तो उस समय जो है कांग्रेस में नंबर 3 की पार्टी थी। लड़ाई तो ये होनी चाहिए थी कि खट्टर साहब का इस्तीफा दो, मगर वो उस समय हुड्डा साहब को के खिलाफ बोलते थे। अब पिछले 2 साल से भी हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो भी काम करते हैं, आपने देखा बड़ौदा में जो उन्होंने उम्मीदवार दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उस लाइन पे चलते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है उनको सोचना चाहिए। इस समय विपक्ष की एकजुटता की जरूरत थी। प्रदेश का किसान ये देखना चाहता था विपक्ष एकजुटता से सरकार का मुकाबला करे, किसान के हक की लड़ाई लड़े, मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया उससे कहीं ना कहीं एक दिखाई दिया कि विपक्ष में एक जो है दरार का काम उन्हें दिखाई दिया, जिससे केवल और केवल फायदा बीजेपी को फायदा दिखाई दिया। इससे किसान का कोई फायदा नहीं, केवल बीजेपी का फायदा हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि जो मैंने बात रखी राज्यसभा में बजट पे बोलते हुए कि कभी इतना बेरोजगारी का दर 70 साल के इतिहास में देश में, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार कह रही है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो अंग है, उनके आंकड़ों के अनुसार देश के आज़ादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ है। तो इस बात को सरकार उपलब्धि भी बताना चाहे या सरकार की विफलता है तो जनता फैसला करे। और उससे भी दुख की बात यह है कि देश में तो 70 साल में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा, मगर देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में बाकी प्रदेशों के मुकाबले में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में। तो ये खट्टर सरकार की आपको उपलब्धि कहो या विफलता कहो, तो इसीलिए आज जो है प्रदेश का युवा और देश का युवा परेशान है। इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं कहीं निवेश। अगर आप 7 साल में खट्टर सरकार के ढूंढ के ले आओ, जो है पूरे प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं और सरकारी क्षेत्र के अंदर लगाने